तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि केनिकी को होश आता है और वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ कैसे आया। तभी हम केनिकी के दोस्तों का सीन देखते हैं जहाँ पर टोका सभी से कह रही होती है कि मैं सुकियामा का भरोसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यह केनिकी को बचाना नहीं खाना चाहता है। जिस पर बॉस कहते हैं कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि सुकियामा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो हमारी केनिकी को बचाने में मदद कर सकता है। लेकिन बॉस के कहने पर भी टोका सुकियामा को उनकी टीम में शामिल करने के खिलाफ होती है। जिस पर योडा टोका से कहता है कि तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, मैं सुकियामा को केनिकी के साथ कुछ नहीं करने दूंगा। तभी बॉस योडा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सीसीजी के बारे में कुछ पता चला। जिस पर योडा बॉस को बताता है कि जब 11th वार्ड में से आम लोगों को निकाल दिया जाएगा तब वो अपना असली मिशन शुरू करेंगे। जो सुनकर वो सभी लोग अपने मिशन पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान हम केनिकी को देखते हैं जिसे एक जगह पर बंद करके रखा गया होता है और उसके सामने ओमोरी होता है और ओमोरी ने वहाँ पर काफ़ी सारे छोटे हथियार भी रखे होते हैं जिनसे वो केनिकी को टॉर्चर करने वाला था। इसके बाद ओमोरी एक इंजेक्शन निकालता है और केनिकी से कहता है कि यह एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे किसी गूल की बॉडी में इंजेक्ट करने से वो गूल अपना कगुने इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है और आज ये दर्द मैं तुम्हें देने वाला हूँ। जो कहने के साथ ही वो आदमी उस इंजेक्शन को केनिकी की आंख में इंजेक्ट कर देता है जिससे केनिकी को बहुत दर्द होता है। इसी बीच इत्सुकी सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के सभी इंस्पेक्टर से कह रहा होता है कि 11th वार्ड में से लगभग सभी आम नागरिकों को निकाल दिया गया है और हमें कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि वहां पर लगभग 500 गुल्स होने के सबूत मिले हैं। इसलिए हम सभी को सतर्क रहना होगा क्योंकि वहां पर गुल्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तभी हम अमोन को देखते हैं जो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर सिनुहारा अमोन को मोडो यानी उसके सीनियर का सूटकेस देता है क्योंकि अमोन का सीनियर जब जिंदा था तब उन्होंने सिनुहारा से कहा था कि जब उनकी किसी गुल से लड़ते वक्त डेथ हो जाएगी तब वो अमोन को ये सूटकेस दे दे। इसलिए अमोन फैसला करता है कि वो उन सभी गुल से अपने सीनियर माडो की मौत का बदला लेगा। तभी वहां पर एक एजेंट आता है जो सभी लोगों को बताता है कि 11th वार्ड को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। जो सुनने के बाद इत्सुकी सभी लोगों को तैयार हो जाने को कहता है क्योंकि वो लोग अभी ही 11th वार्ड के लिए निकलने वाले थे। फिर हम सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को देखते हैं जिनकी संख्या लगभग 1000 लोगों के करीब थी और वो सभी गूल्स के खिलाफ वॉर करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ इत्सुकी न्यूज़ चैनल पर शहर के सभी लोगों को बताता है कि उन्हें आज से किसी भी गूल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आज उन सभी गूल्स को ख़त्म कर देंगे। फिर हम केनिकी को देखते हैं जो बहुत तेज चिल्ला रहा होता है क्योंकि ओमोरी अपने हथियार से केनिकी को टॉर्चर कर रहा था और वो केनिकी से कहता है कि अभी के लिए इतना काफ़ी है और जब तुम दोबारा हील हो जाओगे तब मैं दोबारा आऊँगा और तुम्हारे साथ फिर से खेलूँगा। और यह कहकर ओमोरी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बांजो उस जगह के खून को साफ करने लगता है और केनिकी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी यहाँ से बाहर निकलने में मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर ये सब और झेलना होगा। और साथ ही वो केनिकी से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि टमाकी मर चुकी है और तुमने मुझसे झूठ इसलिए बोला ताकि मुझे दुख ना हो, जिससे मुझे पता चल गया कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और यह कहकर बांजो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम केनिकी के दोस्तों को देखते हैं जो बॉस का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि वो किसी को लेने गए थे। तभी बॉस यूटा के साथ वापस आ जाते हैं जो अपने साथ यूटा को लेकर आए थे और यूटा भी उनकी मदद करने आई थी क्योंकि केनिकी यूटा का एक महत्वपूर्ण कस्टमर था। इसी दौरान हम सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के इंस्पेक्टर को देखते हैं जो गूल से लड़ने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में सिनुहारा अमोन से ओमोरी के बारे में पूछता है क्योंकि अमोन पहले ओमोरी से लड़ चुका था। जिस पर अमोन बताता है कि ये आदमी बाकी गूल से थोड़ा अलग है क्योंकि इस आदमी ने बेवजह ही अपने एक साथी को मार दिया था। जिस पर सिनुहारा अमोन को बताता है कि इस बंदे का नाम ओमोरी है और एक बार इसे सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने पकड़ लिया था। तब उन्होंने उसे एक खतरनाक जेल में भेज दिया जहां के लोगों ने ओमोरी को बहुत सारी यातनाएं दी और उसे खूब टॉर्चर किया। उन्होंने ओमोरी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि ओमोरी ने खुद को दर्द से बचाने के लिए अपने अंदर एक नई पर्सनैलिटी को जन्म दे दिया जो बहुत ही बेरहम और क्रूर थी। और एक दिन वो उस जेल से भागने में कामयाब हो गया और उसके बाद से अब तक सिर्फ ओमोन और माडो का ही उस आदमी से सामना हुआ था। अब सीन सीधा अगोरी ग्रुप के कुछ लोगों पर जाता है जहां पर एटो सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को देखकर कहती है कि ये लोग तो उनकी सोच से भी ज़्यादा हैं। जिस पर तातारा अपने कुछ साथियों को मेन बिल्डिंग में जाने को कहता है और कुछ
साथियों को सामने से आने वाले दुश्मनों को रोकने को कहता है। जो सुनकर वो सभी तैयार हो जाते हैं और तातारा ईटो के साथ वहां से चला जाता है। और उनके जाने के बाद टोका का भाई आयाटो निको से पूछता है कि आखिर ओमोरी इस वक्त कहाँ पर है और वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, जिस पर निको जवाब देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिस पर आयाटो खुद से कहता है कि आखिर वो कमीना कहाँ रह गया, क्योंकि वो हमेशा सबके लिए मुसीबत खड़ी करता है। इसके बाद हम ओमोरी को देखते हैं, जिसके हाथ में एक सेंटीपीड होता है और वो कैनिकी से कह रहा होता है कि कमज़ोरों को जीने का कोई हक नहीं है, वो बस इस दुनिया में ताकतवर लोगों के हाथों मरने या तड़पने आते हैं। तभी कैनिकी रोते हुए ओमोरी से कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ओमोरी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस सेंटीपीड से कैनिकी को वापस टॉर्चर करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के लोग और अगोरी ग्रुप के गुल्स आमने सामने आ चुके होते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू होने वाली होती है। और वहीं दूसरी तरफ कैनिकी के साथी सही मौका देखकर अंदर घुसने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद अगोरी ग्रुप और सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे पर बंदूकों से अटैक करने लगते हैं। इसी बीच इत्सुकी देख रहा होता है कि सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन अगोरी ग्रुप के आगे कमजोर पड़ रही है, जिस पर वो अपने एक साथी से इसका कारण पूछता है, जिस पर इत्सुकी का साथी बताता है कि अगोरी ग्रुप वाले अपने बचाव के लिए अपने कगुने का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सीसीजी ग्रुप कमजोर पड़ रही है। जो सुनकर इत्सुकी को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से बाहर जाता है और बाहर मौजूद एक सोल्जर से उसकी गन लेकर खुद उन गुल से लड़ने लगता है और कई गुल्स को मार देता है और अपने सोल्जर से कहता है कि जैसे मैंने उन गुल्स को मारा है वैसे ही तुम लोग भी ट्राई करो। जो कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी एक आदमी इत्सुकी से पूछता है कि सर, वो पास में रखी जो बाइक है वो आपकी ही है ना। जो सुनकर इत्सुकी तुरंत अपनी बाइक की तरफ जाता है, जहां पर वो देखता है कि जोजो उसकी बाइक लेकर उन गूल्स पर अटैक करने जाने वाला है, जिस पर वो जोजो को रोकने की कोशिश करता है, पर जोजो इत्सुकी के बात पर ध्यान नहीं देता और उसकी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। जो देखकर इत्सुकी पागल हो जाता है और कसम खाता है कि वो जोजो को छोड़ेगा नहीं। इसी बीच जोजो उस बाइक को उड़ाते हुए सीधा गूल्स की बिल्डिंग में घुस जाता है और वहां मौजूद सभी गूल से लड़ने लगता है और कुछ ही देर में सभी गूल्स को मार देता है। और अब जब फ्रंट लाइन के सभी गुल्स मारे गए थे, तब सीसीजी ग्रुप के सभी सोल्जर सीधा अंदर घुसने लग जाते हैं। इसी दौरान हम कैनिकी के दोस्तों को देखते हैं, जो अगोरी ग्रुप के कुछ लोगों को जान से मार देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। और दूसरी तरफ सीसीजी ग्रुप के सोल्जर्स धीरे धीरे अगोरी ग्रुप के गुल्स का सफाई कर रहे होते हैं। तभी सिनोहारा इत्सुकी को खबर देता है कि उन लोगों ने मेन बिल्डिंग के फ्रंट लाइन को पूरा साफ कर दिया है, जिस पर इत्सुकी सिनोहारा को उसकी टीम को 3 ग्रुप में बांटकर अलग अलग दिशाओं में जाने का ऑर्डर देता है। तभी सिनोहारा इत्सुकी से कहता है कि उसे जोजो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जिस पर इत्सुकी सिनोहारा को ऑर्डर देता है कि जोजो किसी भी हाल में मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उससे मेरे बाइक के पैसे लेने हैं। तभी हम कैनिकी को देखते हैं, जिसके पास बांजो के साथी आते हैं, जो कैनिकी के शरीर के ऊपर लगे ब्लड को साफ कर रहे थे। और वो कैनिकी से कहते हैं कि कैनिकी प्लीज कुछ देर और ये सब सहन कर लो, हम तुम्हें जरूर बचा लेंगे। लेकिन कैनिकी को उनकी बात पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो और टॉर्चर नहीं सह सकता था। और जब वो लोग ये कह ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अमोरी आ जाता है, जिसे देखकर बांजो के साथी डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसी बीच हम टोका को देखते हैं, जो कैनिकी को ढूंढ रही होती है और टोका के पास ही में अमोन कुछ गूल्स को मार रहा होता है। तभी अमोन की नज़र टोका पर जाती है और वो उसे पहचान लेता है, इसलिए वो टोका को रोकता है, क्योंकि वो टोका से अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहता था। जिस पर टोका भी अमोन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम नोरो को देखते हैं, जिस पर कई इंसान अटैक कर रहे होते हैं, पर नोरो को उनके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन सभी लोगों को बहुत ही आसानी से मार देता है। और दूसरी तरफ आयाटो भी कई इंसान से लड़ रहा होता है और वो भी एक साथ कई इंसानों को मार देता है। इसके बाद हम बॉस को देखते हैं, जो एक जगह पर छिपे हुए होते हैं और अपने एक साथी से सीसीजी के लोकेशन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो लेडी बॉस को जानकारी देती है कि सीसीजी के लोग मेन बिल्डिंग के तीनों हिस्सों में फैल गए हैं। जो सुनकर बॉस इतोरी को हिनामी का ध्यान रखने को कहते हैं और अकेले आगे चले जाते हैं। और दूसरी तरफ टोका और अमोन की फाइट हो रही होती है, जहां पर टोका अमोन की पावर देखकर कह रही होती है कि क्या यह आदमी सच में इतना ज़्यादा ताकतवर है या इसे किसी चीज़ से ताकत मिल रही है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे यह आदमी इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। तभी टोका को याद आता है कि उसने अमोन के सीनियर को मार दिया था, इसलिए वो सोचती है कि क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है। और जब टोका ये सब सोच ही रही होती है, तभी अमोन बिना रुके टोका पर अटैक कर रहा होता है। तभी टोका अमोन पर अपने कुछ कगुने से अटैक करके उसका ध्यान भटकाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर अमोन अभी भी टोका के पीछे पड़ा होता है।
तभी अगोरी ग्रुप के कुछ मेंबर्स अपने कगुने से अमोन को घायल कर देते हैं और यह मौका देखकर टोका वहां से भाग जाती है। अब वो दोनों अगोरी ग्रुप के मेंबर्स आपस में बात करते हैं कि ये बंदा दिखने में तो ताकतवर लगता है, इसलिए उन्हें इस बंदे से लड़ने में बहुत मजा आएगा। और अमोन उन दोनों गुल को देखकर कहता है कि ये दोनों गुल तो एस रैंक के हैं, इसलिए उसे इनसे लड़ने में बहुत मुश्किल होने वाली है। इसी बीच सुकियामा का सामना नोरो से होता है, जो नोरो को देखकर कहता है कि यह आदमी कितना बदसूरत है, इसे मरते हुए देखने में बहुत मजा आएगा। तभी वहां पर योडा आ जाता है, जो सुकियामा से कहता है कि तुम उस आदमी को हल्के में मत लेना क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद सुकियामा अपने कगुने को बाहर निकालता है और नोरो पर अटैक करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अमोन को उन दोनों गुल से लड़ने में बहुत दिक्कत आ रही होती है और वो खुद से कहता है कि मोडो-सान, क्या मैं इन्हें हरा सकता हूँ। तभी अमोन को उसके सीनियर यानी मोडो की एक बात याद आती है, जहाँ पर मोडो अमोन को बताता है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ताकतवर होते हैं और बस कुछ ही ताकतवर लोग इंसानियत की भलाई के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मोडो को अमोन काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि अमोन एक ताकतवर इंसान था और वो गूल्स को ख़त्म करके इंसानियत को बचाना चाहता था। और यह सब याद करके अमोन के अंदर एक नया जोश आ जाता है और वो दोनों गूल्स पर भारी पड़ने लग जाता है और कुछ ही देर में उन दोनों गूल्स को मार देता है और उनसे कहता है कि वो तब तक नहीं मरेगा जब तक वो उन गूल से अपनी सीनियर की मौत का बदला न ले ले। इसके बाद हम टोका को देखते हैं जो कैनिकी को ढूंढ रही होती है। तभी उस पर कोई अटैक करता है पर निसीमा बीच में आकर टोका को बचा लेता है। तभी टोका देखती है कि उस पर उसके भाई ने अटैक किया है, जो देखकर टोका अपने भाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान इत्सुकी शिनोहारा से पूछता है कि उसकी टीम कैसा कर रही है, जिस पर शिनोहारा बताता है कि उन्होंने 5th फ्लोर तक कब्जा कर लिया है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जो सुनकर इत्सुकी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद शिनोहारा की टीम उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाती है जो बिल्कुल खाली था। तभी वहां पर अमोन आ जाता है, जिसे देखकर शिनोहारा थोड़ा खुश होता है, लेकिन तभी वहां पर एक बड़ा सा गोल आ जाता है, जिसे देखकर शिनोहारा इत्सुकी को बताता है कि उनकी लड़ाई एक वन आइड गोल से होने वाली है। जो सुनकर इत्सुकी शिनोहारा से कहता है कि तुम्हारी टीम में जो भी कमजोर सोल्जर हैं उसे तुम इस जगह से जाने को कहो, क्योंकि हम लोग फालतू में अपने साथियों को नहीं खो सकते हैं और बस ताकतवर लोगों के साथ मिलकर उस वन आइड गोल का सामना करो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कैनिकी को देखते हैं, जिसे बहुत टॉर्चर करने की वजह से उसके बाल सफ़ेद हो गए थे और अब वो मरना चाह रहा होता है क्योंकि वो और टॉर्चर नहीं झेल सकता था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।